हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल डिवीजन के बारे में। हमें दिया गया है, अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है और कोई पॉइंट P इसे M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। हमारे पास A के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 और P के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x और y। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट x और y। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x होगा हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हम देखेंगे यहाँ पर कि m1 के साथ x2 आया है और 2 के साथ 1 आया है। इसी प्रकार हम y कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं, आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीजन के लिए है। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं जिसमें m1 रेशियो m2 दिया गया है। अब हम देखेंगे, अगर इंटरनल डिवीजन में ये जो हमें रेशियो दिया गया है, ये रेशियो अगर 1:1 हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? 1:1 m1 रेशियो m2 अगर 1:1 हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि पॉइंट P, इसको पॉइंट P जो हमें दिया गया है वो A और B को मिड से काट रहा है, मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा जब हमें P मिड पॉइंट पर कट करते हुए दिया गया है, या हमें रेशियो जो दिया गया है वो रेशियो 1:1 में दिया गया है। उस कंडीशन में हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y होगा हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में, जिसमें दिया गया है हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी हमें दिया गया है, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और ये आ गया बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। इसमें अगर कोई पॉइंट P लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नल बाहर से डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में, तो ये होगा m1 और ये हो जाएगा इसमें m2। तो पॉइंट P लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में। उस कंडीशन में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास x और y हैं, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो पॉइंट P में x के कोऑर्डिनेट होंगे x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसमें देखेंगे हम कि इंटरनल और एक्सटर्नल में फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 दिया गया। बस फर्क इतना है कि दोनों प्लस की जगह पर दोनों जगह माइनस दिया गया है। इसी तरह हम y लिख लेते हैं, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हमारे पास आ गया एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हों तो हम किस प्रकार उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें एक ट्राइंगल दिया गया ABC, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हमारे पास 1/2 मोड का हमारे पास साइन होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे x1, ब्रैकेट के बाहर हम x की वैल्यू लेंगे और ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू लेंगे। x1 के बाद आएगा y2 माइनस y3। अब हम लेंगे x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1, फिर आ जाएगा x3 और ये आ जाएगा आपके पास y1 माइनस y2। अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरह से बना है। हम पहले एक चेन देख लेते हैं जो आ गया 1 2 और 3 के रूप में, ये दिया गया आपको। अब आप देखेंगे कि x में 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 1 1 के बाद 2 2 के बाद हमें दिया गया 3।
इसी प्रकार x2 में हमें दिया गया है 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 दिया गया है। इसी प्रकार x3 में हमें दिया गया है y1 के बाद फिर 2, 3 2 1, 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2। इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 होगा y3 माइनस y1 और x3 होगा y1 माइनस y2। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर दिए गए ट्राइंगल के वर्टिसेस कोलिनियर हमें दिए गए हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि दिए गए वर्टिसेस एक सीधी रेखा में मौजूद होंगे। अगर दिए गए वर्टिसेस सीधी रेखा में मौजूद हैं या फिर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। इक्वल टू 0, क्योंकि कोलिनियर होने पर जब हमारे पास ट्राइंगल बन ही नहीं रहा तो उसका एरिया क्या होगा? 0 ही होगा। तो उस कंडीशन में हम पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। अब हम इन फॉर्मूला पर बेस्ड उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट को। एग्जांपल फर्स्ट में हमें दिया गया है एक लाइन सेगमेंट दी गई हमें ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हमें 3 और 5, बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हमें 7 एंड 9। अब हमें कहा गया है कि ए बी के बीच में कोई पॉइंट पी होगा जो इसे 2:3 में डिवाइड करता है। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x और y। इस x और y को हमें फाइंड करना है। तो अब हम निकालेंगे x के कोऑर्डिनेट। x के फॉर्मूला क्या होगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, क्या आ जाएगा 14 प्लस 9 अपॉन 5, ये आ जाएगा 23 अपॉन 5। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y आ जाएगा हमारे पास m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देंगे इसके लिए, ये आ जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2 आएगा 18 प्लस 15 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 33 अपॉन 5। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P of point P is 23 upon 5, 33 upon 5. It is your answer. अब हमें दिया गया है सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें दिया गया है फाइंड द मिड पॉइंट। हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है जब हमें दो पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट दिए गए। ये हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है, ए दिया गया है हमें 20 to 20 और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें 0 16। इसके बीच में कोई पॉइंट पी होगा जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे, तो इसको मिड पर कट करता है। मिड पर कट करने पर हमारे पास रेशो होगा 1:1। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके द्वारा हम निकाल लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 हमारे पास 22 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 11। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, y आ जाएगा अपने पास y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 16 अपॉन 2, तो ये आ गया 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। सो कोऑर्डिनेट ऑफ point P is 11 18। ये आ गया आपका आंसर। जब आपको पॉइंट P मिड पॉइंट दिया गया हो तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल थर्ड में दिया गया आपको इनवर्ट रेशो। हमें रेशो फाइंड करना है जब हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है। लाइन सेगमेंट में ए दिया गया है आपको 5 4 3, बी हम मान लेते हैं -3 और -2 को। अब हमें दिया गया है कि अगर इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस द्वारा, कि ये काटा गया एक्स एक्सिस पर मौजूद है, एक्स एक्सिस द्वारा काटा जाता है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर
y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x और 0। अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, तो हम m1 रेशियो m2 को लैम्डा रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट किया है m1 रेशियो m2 को लैम्डा रेशियो 1 के रूप में। अब हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे पहले। तो कोऑर्डिनेट में हम पहले y कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अंदर अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो ये आ जाएगी लैम्डा इंटू माइनस का 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। y की वैल्यू हमें दी गई है 0, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस के 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा माइनस के 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस 2 लैम्डा को उठाकर उस साइड ले जाएंगे, तो 3 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 लैम्डा। तो अब 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 1। सो रेशियो लैम्डा रेशियो 1 आ जाएगा आपके पास 3 रेशियो 2। इट इज योर आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को। थर्ड एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है ए बी, इसमें ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हमें -2 3, बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हमें x और y। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P डिवाइड करता है 4:7 में, और P के कोऑर्डिनेट दिए गए हमें 3 और 5। क्योंकि दिया गया डिवीजन इंटरनल है, तो इंटरनल वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू के लिए होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू होगी हमारे पास 3, तो 3 आ जाएगी। रेशियो दिया गया आपको, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 7 इंटू -2 अपॉन 4 प्लस 7। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस के 14 अपॉन 11 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 33 इज इक्वल टू 4x माइनस के 14 इज पुट कर इस साइड आ जाएगा, तो 33 प्लस 14 इज इक्वल टू 4x। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 47 इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू आएगी आपके पास 47 अपॉन 4। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए पुट करेंगे वैल्यू, y इज इक्वल टू आएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आएगा 4y प्लस 7 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 7। y की वैल्यू होगी हमारे पास 5, तो ये आ जाएगी 5। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब हमारे पास आएगा 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 21 अपॉन 11। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 55 इज इक्वल टू 4y प्लस 21 उठकर इधर आ जाएगा, तो 55 माइनस 21 इज इक्वल टू 4y। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 34 इज इक्वल टू 4y। y इज इक्वल टू आ गया 34 अपॉन 4, 2 से कट हो जाएगा 17 अपॉन 2। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17 अपॉन 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 47 अपॉन 4 और y की वैल्यू होगी हमारे पास 17 अपॉन 2। इट इज योर आंसर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 5 को। एग्जाम्पल 5 में दिया गया है आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1 और 3, और बी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 2 और 7 को। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसे एक अनदर लाइन जिसकी इक्वेशन दी गई है आपको 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 कट करती है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर, जिसके कोऑर्डिनेट हम x और y को मान लेते हैं। अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, तो हम रेशियो लैम्डा रेशियो 1 लेट कर लेते हैं इसको। चूंकि दिया गया डिवीजन इंटरनल है, तो इंटरनल वाले फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P।
पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास x की। इसी प्रकार y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y का फॉर्मूला होगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके लिए वैल्यू पुट कर देते हैं। इसके लिए वैल्यू आएगी हमारे पास m1 ये हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आ गई आपके पास वैल्यू y की। क्योंकि लाइन सेगमेंट और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा P, तो पॉइंट P लाइज ऑन लाइन 3x प्लस y इक्वल टू 9। पॉइंट P इस दी गई लाइन पर लाइज करेगा। x और y की वैल्यू हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड किए थे वहां से इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू होगी हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, प्लस y की वैल्यू होगी हमारे पास 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 6 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9। एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगी लैम्डा प्लस 1, ये आ गया 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 9। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने पर आएगा ये आ जाएगा आपके पास 13 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई होने पर आएगा 9 लैम्डा प्लस 9। अब हम 9 लैम्डा को उठाकर इस तरफ ले आते हैं, तो 13 लैम्डा माइनस के 9 लैम्डा इक्वल टू 9 माइनस 6, ये आ गया 4 लैम्डा इक्वल टू 3। लैम्डा इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 4, सो रेशियो लैम्डा रेशियो 1 इक्वल टू आ गया 3 रेशियो 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस के एग्जाम्पल कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि उसका सलूशन मैं आपको बता सकूं। थैंक यू।